राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रणाम। क्या आप रोज नाम जपते हैं, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या मेरा नाम सच में आगे बढ़ रहा है या मैं हर रोज मन को समझा रहा हूँ? क्योंकि नाम जप का असली फल बाहर नहीं, भीतर प्रकट होता है और उसे पहचानने के लिए चाहिए थोड़ी समझ, थोड़ी जागरूकता और थोड़ी ईमानदारी। आज के इस वीडियो में आपको ऐसे संकेत बताए जाएंगे कि जो पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज ने समझाए हैं। ऐसे संकेत जिन्हें पहचान लेते ही आप समझ जाएंगे कि आपका नाम जब सच में सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तो आइए मन को शांत करिए और चलिए प्रवेश करते हैं उस सत्य में जिससे आपकी साधना की पूरी दिशा बदल सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे नाम जप और साधना के महत्व के बारे में। श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं, जो साधक नाम जप करता है और स्वयं को भगवत आश्रित मानकर चलता है, उसकी साधना का पहला फल जागृत होता है द्वंद्वों से ऊपर उठने की अद्भुत क्षमता। इसका अर्थ है शत्रु और मित्र में समान दृष्टि रखना, मान और अपमान में समान भाव रखना, लाभ और हानि में संतुलन बनाए रखना, सुख और दुख में समता बनाए रखना, निंदा और स्तुति को समान रूप से स्वीकार करना। यह स्थिति ही साधना की परिपक्वता का पहला स्पष्ट लक्षण है। जब साधक सही दिशा में बढ़ रहा हो और भीतर का भजन पुष्ट हो रहा हो, तो उसका मन धीरे धीरे तितिक्षा यानी धैर्य और सहनशीलता की ओर बढ़ता है। सुख दुख हानि लाभ निंदा स्तुति जैसी परिस्थितियां उसे उतना विचलित नहीं करती। यद्यपि अभी हमारी स्थिति पूरी तरह ऐसी नहीं है, परंतु जब इसे समझ लिया जाए तो कम से कम ये प्रयास करना चाहिए, समान भाव रखना चाहिए, भीतर को शांत रखना चाहिए और हर परिस्थिति को भगवान द्वारा भेजा गया अवसर मानना चाहिए। अब हम बात करेंगे द्वेष का उत्तर और भक्ति की सहनशीलता के बारे में। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं, साधक को यह समझना चाहिए कि द्वेष का उत्तर भी प्रणाम से देना चाहिए। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, यदि कोई तुमसे द्वेष करता है और तुम्हें सच में भगवान चाहिए, तो जब वे सामने आए तो उसके चरणों में प्रणाम कर दो। वह तुमसे बोले या ना बोले, परंतु उसके भीतर जो भगवान विराजमान है वे अवश्य तुमसे मिलेंगे। यदि तुम्हारी दृष्टि में दोष है तो समाधि लगाओ, भजन करो और उसका निराकरण करो। जब तक भीतर की यह मेल मिटती नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। जब कोई कटु वचन कह दे या गाली देता है तो श्रवण इंद्रियों तक बात पहुंचने दो, पर मन में दाह न बनने दो। केवल ये समझो मेरे भगवान मुझे ऊंचा उठाने के लिए ये अवसर दे रहे हैं। साधक को यह भी याद रखना चाहिए कि प्रेम और ज्ञान की ऊंचाई पाने के लिए कठोर वचन भी सहने होंगे। जैसे श्री महाराज कहते हैं, राधा राधा कहते कहते आगे बढ़ जाना है। अब हम बात करेंगे भक्ति की शिक्षा, सहनशीलता और क्षमा के बारे में। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं, भक्ति हमें सहन करना सिखाती है, लड़ना नहीं। जहां संसार हर समय लड़ने और विरोध करने की शिक्षा देता है, वहां भक्ति हमें सहनशील बनाती है। पूछ सकते हैं कब तक सहेंगे? उत्तर है, जब तक भगवान हमें प्राप्त नहीं होते। यह भी भय मत रखना कि अगर हम सहेंगे तो कोई दूसरा बढ़कर अत्याचार करेगा, कभी नहीं। क्योंकि भक्त के प्रति किया गया अपराध वैसा है जैसे कोई अग्नि में हाथ डाल दे, जलने वाला वही है जिसने अपराध किया। जैसे पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, कब तक क्षमा करना चाहिए? उत्तर मिला, जब तक हृदय पूरी तरह निर्मल ना हो जाए। अपकारी अपने कर्म का फल स्वयं भुगतेगा। अब हम बात करेंगे सहनशीलता के गुण रहस्य के बारे में। एक साधु गंगा किनारे चल रहे थे। अनजाने में उन्होंने धोबी के धोए हुए कपड़े रोन दिए। क्रोध में धोबी ने डंडा उठा लिया। द्वारकाधीश ने सुदर्शन चक्र उठाया, लेकिन तुरंत उसे रोक दिया। कारण पता है क्या है? क्योंकि उन साधु ने भी डंडा उठा लिया था, दोनों समान हो गए। यदि साधु ने सिर झुका दिया होता तो सुदर्शन चक्र तुरंत उपस्थित हो जाता। यह गूढ़ रहस्य, जो स्वयं लड़ता है उसका हिसाब उसे खुद चुकाना पड़ता है, लेकिन जो सिर झुका देता है उसका हिसाब भगवान चुकाते हैं। भगवान सर्वव्यापी है, कभी एक क्षण ऐसा नहीं जब वे देख ना रहे हों। इसलिए सहनशीलता साधक का वास्तविक हथियार है। जितना सहोगे उतनी ही महानता प्राप्त होती जाएगी। अब हम बात करेंगे सहनशीलता के शिखर के विषय में। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं, एक महापुरुष ने कहा, देखो जैसे संगमरमर के पत्थर को काटकर भगवान का विग्रह बनाया जाता है, यदि पत्थर टूट जाए तो काम नहीं बनता, पर यदि वे सह ले तो उसकी आरती उतारी जाती है। वैसे ही साधक को भी सहनशीलता की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह सहनशीलता ही साधक को भगवान के निकट ले जाती है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त।
सही साधना वही है जिसमें साधक द्वंद्वों से ऊपर उठने लगता है। अब हम बात करेंगे अहंकार और मान के विषय में। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं, साधना में अभिमान और ममता सबसे बड़े बाधक हैं। भगवत मार्ग का सच्चा साधक इन दोनों का नाश करता है। मान अर्थात सम्मान, ये साधक के लिए सबसे खतरनाक जाल है। लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय बोलते हैं, पर साधक समझ ले ये उसकी महानता नहीं बल्कि उसके हृदय में विराजे भगवान की महिमा है। मान को स्वीकार करना देहाभिमान को पुष्ट करना है। सच्चे साधक के लिए यह अंतिम खाई, यश की खाई, कीर्ति की खाई। यदि इसमें गिर गए तो साधना समाप्त हो सकती है। मान वहीं डुलता है गुरु घाट पर। गुरु की कृपा ही इसे उतार सकती है। जहाँ गुरु होते हैं वहां न चतुराई काम आती है न गुण। मान मिट जाता है और भगवान गले लगा लेते हैं। पर जब गुरु आपका मान नष्ट करेंगे तो थोड़ी पीड़ा जरूर होगी। इसलिए स्वयं ही अहंकार और मान को त्याग दे। बात करेंगे भगवत स्मरण ही सर्वोच्च ज्ञान है, इसके विषय में। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं, सच्चा ज्ञान यह नहीं है कि कितने शास्त्र याद हैं। सच्चा ज्ञान यह है एक क्षण भी प्रभु का स्मरण ना छूटे। राधा कृष्ण राम हरि इन नामों का जप ही वास्तविक ज्ञान है। यदि नाम में प्रेम और रुचि उत्पन्न हो जाए तो शरीर का राग स्वतः घटने लगता है। ये पंच भौतिक शरीर केवल एक साधन रह जाता है भगवत प्राप्ति के लिए। जिसे नाम में प्रेम हो गया वही सच्चा ज्ञानी है। संसार का राग धीरे धीरे घटते घटते समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे विषयों में वैराग्य के विषय में। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं, जैसे कुछ धातुएं खटाई पड़ते ही विषैली हो जाती हैं, वैसे ही उपासक के लिए विषय भोग और सांसारिक चीजें जहर समान लगने लगती हैं। भगवान का आनंद ऐसा है कि ब्रह्मा और अन्य देवताओं के भोग भी उसके आगे विष समान प्रतीत होते हैं। विषय मलबत लगते हैं और त्याग होते ही अहंकार भी स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए विषयों से पिंड छुड़ाने का सरल तरीका यह है कि उन्हें भगवान को अर्पित करो, भोग लगाओ और फिर ग्रहण करो। इससे भीतर वैराग्य स्वतः उत्पन्न हो जाता है। भगवत मार्ग सरल नहीं है, परंतु कितना अत्यंत सुंदर है। जो ये सह गया वही पार हो गया। जो झुक गया उसे भगवान उठा लेते हैं। जो मान से बच गया वह गुरु कृपा का पात्र बनता है। जो नाम जप में आनंद पाले उसे विषय और सांसारिक वस्तुएं जहर जैसी लगने लगती हैं। साधना का वास्तविक रहस्य यही है, सहनशीलता, दैन्यता, मान त्याग और सतत नाम स्मरण। तो मित्रों, अब जब आप जान चुके हैं कि नाम जप की पहचान क्या है, तो अब समय है कि आप अपनी साधना को अगले स्तर तक ले जाने का। दुनिया बदले या ना बदले, लेकिन आपका मन जरूर बदलेगा। जब आप रोज प्रेम से नाम जपेंगे, याद रखिए, जो सहता है वही बढ़ता है, जो झुकता है वही मिलता है, और जो नाम में डूब जाता है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अगर आप सच में अपने जीवन में दिव्यता चाहते हैं तो आज से ही प्रतिज्ञा करिए, नाम जप नहीं छोड़ूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस संदेश को फैलाइए और चैनल से जुड़े रहिए। श्री हरिवंश, राधे श्याम।